तो नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PYQ सेशन SSC पर। इस वीडियो के माध्यम से हम सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें कि हमने ऑलरेडी पिछले 3 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज ही हमारा 4th नंबर वीडियो है, जो कि 14 जुलाई की 4th शिफ्ट का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। ठीक है, 104.4 रुपये। तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो 72 रुपये से कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 104.4 रुपये। कितना बढ़ता है ये बढ़ता है आपका 28 4 32.4 रुपये। कितने पर बढ़ता है, ये आपका 72 रुपये पर 8% की दर पर 3 वर्षों में। ठीक है, बटे 100। 3 से कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 10.8 और 36 से अगर काटे हम तो 0.3 और ये 2 बार में 2 से 50 और ये आर बराबर क्या आ जाएगा आपका 15%। ठीक है, तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो 15% पर कितना मतलब हो जाएगा 120 रुपया। तो 120 रुपये पर 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये तो एक वर्ष का है ना, ये 1 वर्ष का है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75%। ठीक है, तो 75% यानी कि हमको निकालना क्या है, ब्याज नहीं निकालना है, हमको निकालना है मिश्र धन। तो 75% ऐसे मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और अगर हम मिश्र धन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 175%। ठीक है, ये 20 से 5 बार में, ये आपका 6 बार में, 5 से ये कितनी बार में 3 और ये ठीक है, कितना आएगा आपका ये 35 × 6 कितना होगा, ये होगा आपका 210 रुपये। यानी 120 रुपये की राशि कितना हो जाएगी 210 रुपये। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए समय से 25% कम है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का कितना हो जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम से कितना कम होगा, ये कम होगा डाउन स्ट्रीम का, ये 3/4 यानी कि 15 मिनट। ठीक है, सही कर रहे हैं ना। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में इतना किलोमीटर 15 मिनट में, तो यहाँ पर हमको बोला है धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए गए समय से 25% कम है ना। तो अप स्ट्रीम लेंगे यहाँ से ना, तो अप स्ट्रीम जो है, अप स्ट्रीम का ये 3/4 लगता है कितना मिनट, 15 मिनट में, यानी अप स्ट्रीम कितना लगता है, ये लगता है आपका 20 मिनट। ठीक है, यानी कि 15 मिनट लगता है डाउन स्ट्रीम में, अनुकूल दिशा में, मतलब अनुकूल दिया हुआ है ना धारा की दिशा में 15 मिनट। तो यहाँ पर 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए x + y यानी अनुकूल में कितना लगता है 15 मिनट। और वहीं यदि हम बात करें 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तब कितना समय लगता है 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, 16 बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट को घंटे में चेंज कर लेते हैं, 60 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा घंटे में, मिनट हटाते हैं यहाँ से। तो x + y ये बराबर होगा किसके, 20/60 x - y के। ठीक है, तो ये 3 बार में, ये आपका 4 बार में। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3x + 3y बराबर ये कितना आएगा 4x - 4y। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर कितना, ये x बराबर कितना आएगा आपका 7y। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि y बराबर x/7। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं।
तो हम डाउन स्ट्रीम वाले में रख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से करते नहीं तो जगह नहीं बचेगा। यहाँ से करते हैं 16 एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा 15/60। ये कटा कितनी बार में 4 बार में। और हम एक्स का मान वाई का मान रख सकते हैं ना, क्योंकि हमको निकालना किसका है नाव का चाल, तो इसलिए हमने वाई का मान ले लिया x/7। तो ये अपना x हो गया और ये y का मान x/7 बराबर 1/4। ठीक है, तो ये कितना आएगा 64, ये आएगा x प्लस, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 7x और ये 8x/7, 8 से ये 8 बार में, और ये x का मान कितना आ जाएगा 56। ठीक है, आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि पाइप बी उसे खाली टैंक को 24 घंटों में भर सकता है। ठीक है, तो ए जो है वो 18 घंटे लेता है और बी लेता है उसको 24 घंटे। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात कि टंकी का कैपेसिटी कितना है, अब इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा आपका 72। ठीक है, टोटल कैपेसिटी इसका है। तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कितना होगा 18 से 4 बार में और 24 से ये 3 बार में। ठीक है, तो ये ए का कैपेसिटी और ये बी का कैपेसिटी। तो यहाँ बोला है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो। ठीक है, तो टोटल तो 72 है, इनका अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 से कितनी बार में जाएगा 10 बार में, शेष कितना बचेगा 2/7। ठीक है, यानी कि 10 सही 2/7 घंटे लगेंगे उनको साथ में भरने के लिए। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ज्ञानेंद्र और अरविंद 6:5, उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। ठीक है, तो 11 रेशियो बराबर कितना 55, 11 इन दोनों का योग। ठीक है, तो कितना दिया है 55 वर्ष। तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो एक रेशियो बराबर कितना होगा, ये 5 वर्ष होगा, यानी कि इसका कितना होगा, ये होगा आपका 30 वर्ष। ठीक है, और ये होगा 5 5 25। अच्छा, हमसे रेशियो पूछा है किसका, अनुपात पूछा है 7 वर्ष बाद का, तो 7 ऐड कर देते हैं हम, है ना। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 32 और ये आएगा आपका 37। तो यहाँ से अनुपात कितना आया हमारा 37 रेशियो 37:32, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अजय जो है कितना समय लेता है, ये लेता है आपका 32 दिन, और भरत को हम मान लेते हैं कि x दिन लेता है। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क जो है निकल के आएगा कितना 32x, है ना। तो ए का एफिशिएंसी यानी अजय का एफिशिएंसी कितना होगा, ये होगा आपका x, और भरत का कितना होगा 32, यही होगा ना। और क्या कर सकते हैं हम आगे, क्या कर सकते हैं हम इसमें कि यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है 8 दिनों में पूरा हो जाता है, तो इनका 2 दिन का काम कितना होगा, अल्टरनेट कर रहे हैं ना एकांतर क्रम में, एकांतर दिनों में। तो x पहले भरत करेगा ना, दिया है पहले कौन करेगा भरत, तो पहले भरत फिर अजय। तो ये हुआ कितने दिन का काम, 2 दिन का काम। और हमसे बोल रहा है कि कार्य कितने दिनों में खत्म होता है 8 दिनों में। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 दिन बन जाएगा, तो हमको 4 इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होगा ये 8 दिन, और ये आएगा आपका कितना, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 और ये 128 प्लस 4x, यानी कि टोटल वर्क जो हमारा है ये है 128 प्लस 4x। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें कि 32 दिनों में कार्य पूरा करता है ना, तो टोटल वर्क है कितना 128 प्लस में 4x। अगर x की एफिशिएंसी से करता है तो इसको दिन कितना लगता है 32 दिन। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 128 प्लस में 4x प्लस
बराबर 32x, है ना। तो 32x यानी कि 28x बराबर 128, यानी x बराबर हमको क्या मिलेगा, x बराबर हमको मिलेगा, ये मिलेगा आपका 128 बटे में 28, 4 से काट सकते हैं, 4 3 12, 4 9 8, ये आएगा 7, यानी कि 32 बटे में 7, यानी इतने दिन लगेंगे क्या, किसको, भरत को। तो इसके 7 गुना कार्य को करना है, ठीक है। अगर हमारा ये जो है टोटल वर्क, तो इसका 7 गुना करेंगे, यानी कि इसमें 7 गुना कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 32 दिन, ठीक है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर ए है वो 10 दिनों में और बी जो है इसको 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, है ना। अगर हम ए का देखते हैं तो एफिशिएंसी कितना आता है, ये आता है आपका, सॉरी यहाँ पे एलसीएम तुमने गलत ले लिया है, 60 होगा, ठीक है। अगर 10 दिन में करता है तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 6 होगा, इसका 5 होगा, ठीक है। तो अगर ये बी जो है 60 कार्य को 5 की एफिशिएंसी करता है तो कितना दिन लगता है, 12 दिन। और अगर इसी का 5 गुना करता तो कितना लगता है, इसको कितना लगता, ये लगता आपका 60 दिन। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि जो कार्य जितने दिनों में कर रहा है, अगर टोटल वर्क में अगर इंटू करेंगे जितना गुना अगर टोटल वर्क करेंगे उतना गुना क्या लगेगा, समय लगेगा, है ना। तो यही इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे कितना दिन आया, 32 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4। आते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पहले, ये आएगा 6 से 3 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना आया 15 प्लस ये कितना आया, ये आएगा आपका 36, ये 2 तो 3 माइनस 1/2 और 2 से 2 कट गया यानी 1, तो 6 और 15 6 21, 21 माइनस 1 यानी 20। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में वृत्त जी का जी है, यदि ये एंगल जो दिया है ए जी बी 132 डिग्री है, तो कोण ए सी बी ज्ञात करें। अच्छा, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, केंद्र पर बना कोण सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर बने कोण के क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है, डबल होता है। यानी कि जो परिधि पर बना कोण होगा वो केंद्र पर बने कोण के क्या होगा, आधा होगा, यानी 132 का आधा कितना होगा, ये होगा आपका 66 डिग्री, ठीक है, 66 डिग्री। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 5 का 1/x पे पावर 5 का मान निकालना है, जबकि हमको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान जो दिया है वो दिया है 254, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, और ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 सॉरी x प्लस 1/x, ठीक है, ये होता है x के पावर 5 का मान, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन में दिया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 254, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा आपका 254, थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए इसको, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये +2 करते हैं, तो ये कितना आता है आपका, ये आता है 256 जोड़ने पे, और 256 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है आपका 16। और यहाँ से हम x प्लस 1/x का मान निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका अंडर रूट में 16 प्लस में 2 यानी कि 18, ठीक है। 18 की क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट में 2। अब हमको x प्लस 1/x मिल गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल गया, हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये कैसे आता है, ये आता है 3√2, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, इसका क्यूब और माइनस 3
इंटू ये सेम नंबर, ठीक है। तो इसका क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 27 दुना के 54 में √2, और ये कितना आएगा 9√2, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 45√2। तो यहाँ से हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 45 सॉरी 16, ये 16 ये स्क्वायर वाला, और माइनस 3√2 इसका, ये कितना आएगा आपका 720√2 और माइनस 3√2, माइनस करने पे क्या आएगा 717√2, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि की जाए तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो 16% का हानि हो रहा है ना, तो मान लीजिए ये क्रय मूल्य है, ठीक है, सीपी, और यहाँ से 16% हानि, और ये यहाँ से प्लस में 20% का क्या लाभ। तो इनका जो डिफरेंस है ना, ये दिया है 324 रुपये, ठीक है। यानी 36 का मान क्या दिया है 324। तो हमको निकालना किसका है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100 का मान कितना होगा 324 बटे में 36 गुणे 100, 36 से ये कितनी बार में कटेगा 9 बार में, यानी कि 900 रुपये क्या होगा इसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 1/5, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा से कट जाएगा, ये आएगा आपका 2 सेक थीटा बराबर 5 + 1/5, ठीक है। यानी सेक थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2, 5 प्लस में 1/5, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15%, 20%, 25% की 3 क्रमिक छूटें दी हैं, प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो प्रतिशत में निवल छूट क्या होगा, निवल का मतलब नया छूट या फिर कंप्लीट कितना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सपोज 100 रुपये है, तो उसमें 15% का डिस्काउंट, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपका 3/20, और डिस्काउंट होती है तो ये कितना हो जाता है 17/20। ठीक उसी तरह 20% 1/5, और ये डिस्काउंट होगी कितना होता है 4/5। 25% ये कितना होता है 1/4, डिस्काउंट होके 3/4। तो यहाँ पे हम 17/20, 4/5 और 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम करेंगे कितना आएगा, ये कट जाएगा आपका 4 से 4, कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे 20 होना चाहिए ना, थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं इसको। अगर 100 है तो ये 17/20, ठीक है, और ये 4/5, और ये हो जाएगा आपका 3/4। तो 20×100, 100 कट गया, 4 से 4, और 17×3 51, यानी 100 रुपये का चीज़ 51 रुपये में बिक रहा है, तो छूट कितने रुपये का 49 रुपये का, यानी 49%। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा ये आपका, ये आएगा आपका 3, ये होगा आपका 14, 14 3 17, 17 में से 5 12, ये 12, और ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी कि बटे में 36 इंटू 2, 2 से ये कितनी बार में 18, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी 2/3। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो, और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है, आय है ना, तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना है 8x है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 5x। अच्छा, एक्सपेंडिचर 5x है
तो सेविंग कितना होगा, ये होगा आपका 3x, तभी तो दोनों मिलके 8x बनेगा। ठीक है, 5x खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है 3x का। यदि उसकी आय में 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ये 1/5 होता है। अगर वृद्धि कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6/5। और व्यय में 30% का वृद्धि, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये होता है आपका 3/10। अगर वृद्धि हो रहा है तो 13/10। ठीक है, तो पूछा है हमसे उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले 20% की वृद्धि करना है किसमें, आय में, तो 8x का। अच्छा, सबसे पहली बात कि अगर ये फ्रैक्शन से दिया हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमको पॉइंट में ना आए। ये 13/10 दिया है, ये 6/5 दिया है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से। तो ये कितना आ जाएगा 80x, ये हो जाएगा आपका 50x, ये हो जाएगा आपका 30x। तो पहले हमको वृद्धि करना है ना, कितने परसेंट का, 20% का। ये हो जाएगा आपका 80x इंटू 6/5, तो ये 16×6 = 96, यानी 96x। ये कितना आ जाएगा आपका, किस में वृद्धि करना है 30% का ना, व्यय में, तो ये 30% का, ये कितना हो जाएगा 50x इंटू 13/10, ये 5 बार में, यानी 65x। ठीक है, तो ये माइनस करने पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 31x। तो 30x से 31x कितना बढ़ा, x बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 30 पर बढ़ा, इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3 सही 1/3% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो जो जूस है और वाटर है उसका रेशियो क्या दिया है 4:1। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो टोटल है कितना, अनुपात में तो 5 है और लीटर में कितना है 55 लीटर है ना, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, ये होगा आपका 11 लीटर। तो यहाँ पे दिया है मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी, ठीक है, मिलाया जाना चाहिए। जब भी ऐसा दिया रहेगा कितना मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो जूस क्या रहेगा उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे जूस जो है वो क्या है, फिक्स है। तो 2:1 बनाना है हमको, तो सबसे पहली बात जूस को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर भी 4 कर दिया जाए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी 4:2। तो वाटर बढ़कर कितना रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, और 1 ही का मान पूछा है हमसे, यानी कि 1 अनुपात कितना है 11 लीटर। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पुलिस है और ये थीफ है और इनके बीच की दूरी कितना है 1250 मीटर। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। सबसे पहली बात कि ऑप्शंस में क्या दिया है, हमारे पास दिया है किलोमीटर में, यानी कि हमको सभी वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, किलोमीटर में और आवर में चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्पीड तो दिया हुआ है, तो दूरी को हम जो चेंज कर लेते हैं, कितना आएगा 1250 बटे में 1000, ये कितना आएगा 5 बटे में 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। पहली बात कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि हमको स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस है कितना 5/4 और ये डिफरेंस होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5/8 घंटे बाद ये पकड़ लेगा किसको, चोर को। तो इतना समय लग रहा है, ठीक है, पकड़े जाने में। तो इतने समय में चोर जो है वो कितना दूरी तय किया होगा। ठीक है, तो 8 की स्पीड से इतने समय में कितना तय किया होगा 5/8 × 8, यानी कि 8 से 8 कट गया, कितना आया 5 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर 32, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32 दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, पूछा है, ठीक है। तो नॉर्मली ए प्लस बी का मान दिया है 32, तो हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर में जाने के लिए क्या करते हैं हम, 32 का स्क्वायर है ना, और -2 कितना आएगा 1024 -2 ये कितना आएगा 1022। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन पे। ए, बी और सी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना शेष बचेगा, है ना। तो ए बराबर, यानी ए जो है काम कितना करता है 12 दिनों में, बी उसी को 15 दिनों में, सी उसी को 20 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 60। तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4, सी की 3, है ना। तो यदि वे 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिनों में काम करेंगे कितना, 5 4 9, 9 3 12, यानी 12 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेंगे, यानी 48 काम पूरा कर चुके होंगे। यानी रिमेनिंग कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 22 काम, है ना। सॉरी कितना 22 होगा, हाँ 12 होगा। तो 12 काम कितने पे, 60 पे, यानी कि कितना बचा काम, ये बचा आपका 1/5 काम रिमेनिंग बचेगा, यानी बच जाएगा शेष कार्य। अगला क्वेश्चन दिया है, ये टेबल दिया हुआ है। तो वर्ष 1998 में कारखानों PQR में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखानों ST और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या होगा। तो बेसिकली हमसे 1998 वाले PQR और फिर STU का पूछा है, डिफरेंस का अनुपात कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 और 7 4 11, 11 5 16, एक बचेगा यहाँ पे 4 1 5, और इसका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 2 9, ठीक है, ये आएगा आपका 9 ये 4, यानी कि 568 अनुपात 499। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो जब भी हमको ऐसे दिया रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये होता है, इसी पे था ये क्वेश्चन। आते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन पे, जो ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो बोला हमसे कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री कितनी है, ठीक है, 25 30 55 70 55, और ये 25 कितना होगा, ये हो जाएगा 80, और ये कितना होगा 80 और 30 110 180, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 4 कंपनियां हैं, कितना आएगा 45, एक का मान 1000, तो 45 का मान 45,000। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले वृत्त ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पे एक जीवा ले लेते हैं, कितने सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का, टोटल लंबाई 14 सेंटीमीटर का। तो एक सेंटर पॉइंट है, मान लेते हैं ओ दिया है, तो सेंटर पॉइंट से इसकी लंबवत दूरी जीवा पे कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो हमसे ये त्रिज्या पूछा है। अच्छा टोटल लंबाई जीवा की 14 सेंटीमीटर, और जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, तो ये कितना 2 बराबर भागों में बांटता है, ये कितना हो जाएगा
7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा 25, 24 और 7 का, यानी कि हमारा जो कर्ण होगा यानी कि त्रिज्या जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? इसको आप करेंगे 24 का स्क्वायर रूट में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 625, यानी 625 किसका वर्गमूल है? 625 का वर्गमूल क्या होगा? ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा त्रिज्या क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी लेके जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए। वह बोतल में ले जा सकती है जब ले जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछा है कि बोतल का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है ना, तो जब भी डायमीटर दिया रहेगा 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या होगा? रेडियस है ना, त्रिज्या जो होगा हमारा वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया है हमारे पास? ये दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर कितना है? 6 to 6। एच कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो 7 से ये 3 बार में। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ऑप्शंस में सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इसमें यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। 3 छक 18, 8 बचेगा। 8 छक 48, तो 8 बचेगा। 8 दूना के 16, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2376 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, ट्राइंगल XYZ जो है ट्राइंगल LMR के क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो M + X + P का मान हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ XY जो है LM के, तो XY है क्या? XY यहाँ पे 2M + 1 बराबर है किसके? LM के। LM क्या है इसमें? LM यहाँ पे दिया है 5 दिया है ना, LM 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? M का मान, ये इधर जाएगा तो 4 और ये 2, यानी कि M का मान 2। और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे YZ अगर लेंगे, YZ क्या है? YZ यहाँ पे 2P + 2। YZ किसके बराबर है? MR के। MR कितना है? 8, यानी कि अगर 2 कॉमन लेके कटाएंगे कितना आएगा? 4। ठीक है, P + 1 बराबर 4, तो P बराबर 5। ठीक है, और यहाँ पे M का मान निकल गया, यहाँ पे P का मान निकल गया। और अगर हम XZ लें तो XZ क्या है हमारे पास? ये है आपका 7, और LR लेना पड़ेगा। LR कितना है? ये है आपका 2x - 1, यहाँ से आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो इन तीनों का हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। कितना होगा? 5 4 9 2 11। माफ़ करिएगा, थोड़ा गलती हो रहा है कहीं पे, थोड़ा चेक करेंगे इससे। कहाँ गलती हो रहा है? यहाँ पे क्या आएगा आपका? ये माइनस होगा, ये तो इधर जाएगा। P बराबर 3 आएगा, और ये x का मान क्या था? 4। ठीक है, तो इनका सम कितना आएगा? ये आएगा आपका 9। 2 3 5 4 9। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A बराबर 17 दिया है, B बराबर 13, तो व्यंजक इसका मान क्या होगा? अच्छा, ये है किसका फॉर्मूला? ये है आपका A - BQ का फॉर्मूला। क्या होता है? A² AQ - BQ - 3AB ब्रैकेट में A - B। इसी को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो AQ - BQ - 3A² B + 3AB²। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं? A - B का होल क्यूब। तो 17 - 3 का होल क्यूब कितना होगा? ये होगा आपका 4, यानी 4 का क्यूब कितना होता है? 64। आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। एक स्कूल में लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। ठीक है,
बॉयज़ दिए हुए हैं और ये गर्ल्स, ठीक है, 15 और ये 11। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, अच्छा अनुपात में है कितना अधिक, अनुपात में है 4 अनुपात, और 4 अनुपात का मान जो दिया है वो 200 दिया है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा 50। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी, अनुपात में है कितना 11 लड़कों की संख्या, यानी 11 अनुपात का मान 50 गुणे 11, ये होगा आपका 550। तो ये थे हमारे 14 जुलाई 4th शिफ्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।